गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अटेंडेंस शीट के बारे में। अब इस शीट में हम जानना सीखेंगे कि आप कैसे टोटल प्रेजेंट टोटल एब्सेंट स्टूडेंट्स बना सकते हैं। अब इसमें हम दो तरीके से भी अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, लाइक अगर आप स्टूडेंट बेसिस स्कूल बेसिस पे बनाना चाहते हैं या फिर आप एम्प्लॉय बेसिस पे बनाना चाहते हैं। अगर आप एम्प्लॉय बेसिस पे बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हम बेसिक सैलरी के पर्पज से वीकली उनको पर मंथ कितना मिलती है सैलरीज, उस बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन की तरफ। हेलो गाइस, तो चलिए आज हम बात करते हैं अटेंडेंस शीट के बारे में। जैसे ही कि हमने लास्ट शीट जो कि मार्क शीट बनानी सीखी थी, उसके अंदर हमने एंड में यूज़ किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आज इस शीट के अंदर हम उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और ज़्यादा कैसे आप यूज़ कर सकते हो वो करना सीखेंगे। कैसे आप इसके अंदर न्यू रूल बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने एक डेटा क्रिएट करा हुआ है अटेंडेंस शीट के नाम से। सबसे पहले आपके पास सीरियल नंबर, देन आपके पास एम्प्लॉय नेम, उसके बाद है एम्प्लॉय कोड, देन डेजिग्नेशन एंड बेसिक सैलरी आपको देनी है पर मंथ के बेसिस पे। तो सबसे पहले अटेंडेंस शीट बनाने के लिए आपके पास होनी चाहिए डेट। तो डेट के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख ली है दिसंबर मंथ की डेट। तो सबसे पहले ना आपको फॉर्मेट ये देखना पड़ेगा कि आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर डेट का फॉर्मेट क्या चलता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है पहले डेट होती है, देन मंथ होता है एंड देन ईयर, और कईयों में होता है पहले मंथ देन डेट एंड देन आपका ईयर। तो जैसे मैंने अब इसके अंदर डेट लिख ली है, डेट लिखने के बाद आप आएंगे नंबर वाले इस एरो पर। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे देन आप देखेंगे कि डेट वाला जो सेल है वो हाईलाइट हो रहा है। देन आपको जाना है कस्टम पे। अब कस्टम में मेरा फॉर्मेट चल रहा है पहले डेट, देन मंथ एंड देन ईयर। अब आपको इसके टाइप पर जाना है। जैसे जैसे मैं ये टाइप रिमूव करूंगी वैसे वैसे ऊपर जो सैंपल लिखा आ रहा था आपकी डेट का वो रिमूव हो रहा है। एंड जैसे मैंने सारा टाइप चेंज कर दिया तो ये जो आपके पास एक नंबर आया है जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है वो किसका है, आपकी डेट का नंबर। इस फॉर्मेट में आपको डेट शो हो रही है। इफ़ आप सिंगल टाइम डे लिखते हैं तो आपके पास आएगा 1। इफ़ आप 2 टाइम्स डे लिखते हैं तो आपके पास आएगा 0 1। इफ़ आप 3 टाइम्स डे लिखते हैं तो जिस दिन जो फर्स्ट डेट को डे पड़ा होगा लाइक मंडे और ट्यूसडे वो आपके पास शो होगा शॉर्ट के अंदर। इफ़ आप 4 टाइम्स डे लिखते हैं तो आपके पास वही डे आएगा प्रॉपर स्पेलिंग में। बट अभी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डबल डी जो कि है 0 1 एंड देन यू हैव टू प्रेस ओके। ठीक है, अब हम इसे आगे ड्रैग कर लेंगे जब तक हमारा मंथ है जो कि हमारा कब तक चलने वाला है 31 तक। अब हमारे पास सारी डेट आ चुकी है। अब हमें ये देखना है कि 1 को क्या दिन था। तो उसके लिए आज हम यूज करने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन का। अब जैसे ही मैंने टेक्स्ट फंक्शन लिखा आपके पास 2 पैरामीटर्स आ रहे हैं जो कि वैल्यू एंड फॉर्मेट टेक्स्ट। तो वैल्यू में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 0 1 को, क्योंकि हमें उस मंथ का देखना है कि उस दिन 1 को कौन सा दिन था। देन यू हैव टू प्रेस कॉमा। फिर आ रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट कि आपको जो वो टेक्स्ट है वो किस फॉर्मेटिंग में चाहिए। जो लाइक मंडे ट्यूसडे होगा वो आपको शॉर्ट में चाहिए या फुल में। तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा। इफ़ आपको शॉर्ट में चाहिए तो आपको 3 टाइम्स टी लिखना पड़ेगा, और अगर आपको लॉन्ग में चाहिए तो आपको 4 टाइम्स। जैसे मैं अभी लिख रही हूँ लॉन्ग में तो आपको 4 टाइम्स टी लिखना पड़ेगा। एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड एंटर। उसके बाद आप अपना पूरा डेटा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे 31 तक। और जैसे ही मैंने आपको लास्ट शीट में भी बताया था, अब आपको राइट हैंड साइड जाना है तो आपको करना पड़ेगा कंट्रोल R। अब आपके पास सारे यहाँ पे डेज आ चुके हैं। सो बेसिकली अब हम यूज़ करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो संडे है ना, संडे आपका डिफरेंट कलर से हाईलाइट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पूरे इस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अटेंडेंस शीट जो हमने दूसरा डेटा लिखा हुआ है उसको नहीं आप सिलेक्ट करेंगे, जहाँ से आपने डेट लिखनी स्टार्ट करी है वहाँ से आप अपना पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप अपना पूरे मंथ का जो डेटा है उसे सिलेक्ट कर लेंगे 31 तक। देन आपको जाना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। एंड आज हम बनाना सीखेंगे न्यू रूल। न्यू रूल पे आपने क्लिक किया,
आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लेना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। बेसिकली कौन से सेल पे आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, किस पे आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। देन आपने कर्सर रखा एंड आपको अपनी स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, बिल्कुल जहाँ से आपके डे स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपको यहाँ से पहला डे सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। संडे का कलर चेंज करना है, दैट डजंट मीन कि आप जाके सिर्फ संडे को सिलेक्ट करेंगे। जो भी पहला डे आएगा आपको उसे सिलेक्ट करना है। तो जैसे मेरा पहला डे है यहाँ पे थर्सडे एंड आपको इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि $F$2। दैट मीन्स एक्सेल के अंदर इन डॉलर्स के साइन का मतलब होता है कि राइट नाउ F कॉलम एंड सेकेंड रो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन हम चाहते हैं कि एंड तक यहाँ पे इस पूरे कॉलम में जहाँ तक आपके एम्प्लॉय नेम है पूरा कलर फिल होना चाहिए। तो आपको F के पहले वाले डॉलर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप ये रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होगी, क्योंकि आपका रो एंड कॉलम बिल्कुल फिक्स है। तो जैसे ही आप F के आगे का डॉलर हटा देंगे तो आपके कॉलम फ्री हो जाएंगे, उसके अंदर आप इजीली कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। देन न्यू रूल बनाने के लिए क्या करेंगे, आपने इक्वल्स टू का साइन लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको संडे लिखना पड़ेगा। इफ़ आपने शॉर्ट में लिखा है तो आप शॉर्ट में लिखेंगे, इफ़ आपने पूरा लिखा है तो आपको पूरा लेना पड़ेगा। अब जैसे मैंने संडे पूरा लिखा है, देन आप फॉर्मेट में जाके उसको किसी भी कलर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिल में जाके आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ से कर लिया रेड कलर, देन आप इसको कर देंगे ओके। अब आपका कलर हो चुका है यहाँ से चेंज। अब आपको अपनी पूरी अटेंडेंस शीट के अंदर डेटा फिल करना पड़ेगा। तो आप प्रेजेंट एंड एब्सेंट इसके अंदर फिल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आप प्रेजेंट देना चाहते हैं वहाँ पे आप प्रेजेंट दे सकते हैं, जहाँ पे आप एब्सेंट देना चाहते हैं वहाँ पे आप एब्सेंट दे सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना पूरा डेटा फिल करना पड़ेगा। आपको यूज करना पड़ेगा Ctrl+D एंड Ctrl+R एंड जहाँ पे आप एब्सेंट फिल करना चाहते हैं वहाँ पे आप इजीली एब्सेंट फिल कर सकते हैं। सेम इसके अंदर भी आप ऐसे ही करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पूरे डेटा के अंदर प्रेजेंट एंड एब्सेंट फिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ये पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट थे एंड कितने स्टूडेंट्स आपके एब्सेंट थे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल प्रेजेंट, देन नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल एब्सेंट। ठीक है, अब टोटल प्रेजेंट आज हम यूज करने वाले हैं टोटल प्रेजेंट के लिए कि आप किस हिसाब से काउंट कर सकते हैं। तो आज हम यूज करेंगे काउंट इफ का। तो क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं आपके पास, रेंज एंड क्राइटेरिया। अब रेंज के लिए आपको जो फर्स्ट स्टूडेंट है वहां से स्टार्टिंग से आपको पूरी रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी फर्स्ट से। देन आपने इस पूरी रो को सिलेक्ट किया 31 तक, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में अब आपको क्या देना है, पता करना है राइट नाउ प्रेजेंट। तो आपको लिखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में P। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेजेंट। देन आता है आपका टोटल एब्सेंट। तो उसके लिए अब आप लिखेंगे यहाँ पे काउंट इफ। अब आगे आता है आपका रेंज एंड क्राइटेरिया। अब उसके लिए भी आप क्या करेंगे, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन क्राइटेरिया में आपको क्या देना है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में A। तो
अब आपके पास आ जाएगा एब्सेंट कि कितने स्टूडेंट्स उस दिन आपके एब्सेंट थे। ठीक है, इस हिसाब से आप टोटल प्रेजेंट एंड टोटल एब्सेंट को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब अगर आप स्टूडेंट्स के पर्पज से बना रहे हैं तो आप यहीं पे अपनी अटेंडेंस शीट को छोड़ सकते हैं बना के। इफ़ आप एम्प्लॉयज़ के पर्पज से बनाना चाहते हैं कि उनको बेसिक सैलरी कितनी मिली है, तो आप उस पर्पज के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जैसे ही आपने टोटल एब्सेंट यहाँ पे लिखा है एंड देन अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा पर डे सैलरी कि उनको पर डे की कितनी सैलरी मिलने वाली है। देन इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे पीएफ कि आपको पीएफ कितना प्रोवाइड होता है। देन आएगा आपका ईएसआई एंड एट द एंड हम बनाएंगे यहाँ पे नेट सैलरी। सो पर डे सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है जो आपने अपनी बेसिक सैलरी ली थी। तो सबसे फर्स्ट एम्प्लॉय की आपने बेसिक सैलरी सिलेक्ट करी एंड देन आप उसको डिवाइड कर देंगे 30th के साथ और एंटर। तो आपके पास क्या आ जाएगी, पर डे की सैलरी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप स्टूडेंट्स के बेसिस पे बनाना चाहते हैं तो आप वहीं पे अपनी अटेंडेंस शीट बंद कर सकते हैं। अब आप एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे बनाना चाहते हैं तो मैंने इसके अंदर अब क्या ऐड कर दिया है, टोटल वीक ऑफ कि आपने जितने वीकली हमारे ऑफ होते हैं हम उन चीज़ों को प्लस करेंगे। कैसे आपको बेसिक सैलरी निकालनी है, पर डे सैलरी, पीएफ, ईएसआई एंड नेट सैलरी। अब टोटल वीक ऑफ करने के लिए मैंने क्या किया, सेम वैसे ही अपने हर संडे के अंदर आपको लिख लेना है WO वीक ऑफ के लिए एंड देन सब में आपका सेम रहेगा। अब आप वीक ऑफ निकालने के लिए भी सेम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो इक्वल्स टू आप लिखेंगे काउंट इफ एंड देन रेंज में यू हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट रो। जैसे हमने पहले ही प्रेजेंट एंड एब्सेंट के लिए किया था तो 31st तक आपको सारा सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉमा देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको WO देना पड़ेगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो 4 संडेज हैं तो सब हमारा आंसर सब में क्या आएगा, 4। अब पर डे सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो अपनी बेसिक सैलरी ली है आपको उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमने अपनी बेसिक सैलरी ले ली एंड देन डिवाइड करना पड़ेगा आपको उसे 30th के साथ एंड देन एंटर। तो आपके पास आपकी पर डे सैलरी निकल के आ जाएगी। देन कंट्रोल D। इसके बाद आपको निकालना है पीएफ। अब पीएफ हर कंपनी का अलग हो सकता है तो आप अपने बेसिस पे पीएफ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द बेसिक सैलरी एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5% एंड एंटर। तो आपके पास आ जाएगी पीएफ। नाउ ईएसआई निकालने के लिए भी सेम आपको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा बेसिक सैलरी। अब आपके एम्प्लॉय स्टेट, ईएसआई होता है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब वो भी हर कंपनी के बेसिस पे होता है, वो आपको कितना प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो देन आपने यहाँ से बेसिक सैलरी सिलेक्ट करनी है, ईएसआई में जाइए बेसिक सैलरी एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उसे। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1% की 1% मेरी लगेगी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड देन एंटर। एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं हम बेसिक सैलरी को, मल्टीप्लाई बाय 1% और एंटर। तो ये आपके पास निकल के आ गई आपकी ईएसआई जो कि होती है हमारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। नाउ अब हमें निकालनी है नेट सैलरी। सो नेट सैलरी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इक्वल्स टू का साइन, देन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी पर डे सैलरी। ठीक है, देन आप करेंगे इसे मल्टीप्लाई एंड यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट एंड हम उसके अंदर सिलेक्ट करेंगे हमारे टोटल प्रेजेंट डेज
प्लस करेंगे उसके साथ टोटल वीक ऑफ, क्योंकि ये आपकी सारी अर्निंग्स होती हैं जो हमें मिलेंगी। देन ब्रैकेट क्लोज एंड आप इसमें माइनस कर देंगे जो आपके डिडक्शंस हैं। तो माइनस हो जाएगी आपकी यहाँ से पीएफ एंड माइनस हो जाएगा आपका ईएसआई एंड देन आप एंटर करेंगे, आपके पास आ जाएगी आपकी नेट सैलरी एंड देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल डी। नाउ अब हम चाहते हैं कि जैसे अब आपका ये प्रेजेंट एब्सेंट शो हो रहा है, ये डिफरेंट कलर में शो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ से अपना पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन अब हम यूज़ करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, बट दिस टाइम हम न्यू रूल नहीं बनाएंगे, सिंपली हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे एंड यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं हाईलाइट सेल रूल्स एंड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट दैट कंटेन। अब आप इसके अंदर दे सकते हैं कि पी की वैल्यू आप किस में चेंज करना चाहते हैं, ए की वैल्यू एब्सेंट की वैल्यू किस में चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैंने पी को चेंज कर दिया है कि वो ग्रीन कलर में शो होगा, जैसे आप ओके करेंगे वो ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। ऐसे ही आप एब्सेंट की वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। अगेन टेक्स्ट दैट कंटेन मैंने ए लिखा एंड देन आपका ए चेंज हो जाएगा रेड कलर में। आप ओके आप चाहते हैं अगर पूरा फिल नहीं करना, नॉर्मल फॉन्ट कलर करना, तो फॉन्ट कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन मैंने अपनी सारी शीट को चेंज कर दिया है बॉर्डर्स के अंदर। अब आपकी रेडी हो चुकी है यहाँ से अटेंडेंस शीट। अब आप इजीली कर सकते हैं, जितने एम्प्लॉयज़ आपके ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे आपका डेटा सारा अगेन ऐड होता रहेगा। प्रेजेंट एब्सेंट आपको नेट सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने बनाना सीखा अटेंडेंस शीट। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू। तो जैसे कि अभी हमने सीखा कि कैसे आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, तो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय।